अटखेलियाँ खेलती जा रही थी दो सखियाँ, जा रही थी किसी बाग की दो गलियाँ। अटखेलियाँ खेलती जा रही थी दो सखियाँ, जा रही थी किसी बाग की दो गलियाँ। वो दोनों जा रही थी स्कूल की गलियाँ, यौवन की दहलीज पर थी दोनों सखियाँ। वो दोनों जा रही थी स्कूल की गलियाँ, यौवन की दहलीज पर थी दोनों सखियाँ। उनके घर से रास्ता स्कूल का 3 मील दूर, जा रही थी दोनों सखियां अपने स्कूल की ओर। आज क्या पढ़ाया जाएगा इसकी चर्चा थी जोर, दोनों सखियों को पढ़ा लिख कर बनना था मशहूर। आज क्या पढ़ाया जाएगा इसकी चर्चा थी जोर, दोनों सखियों को पढ़ लिख कर बनना था मशहूर। उनके घर से रास्ता था स्कूल 3 मील दूर। सुबह का वक्त था, हर जगह खामोशी थी। सुबह का वक्त था, हर जगह खामोशी थी। दोनों सखियां पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। जिंदगी की कहानी उनकी बड़ी मुश्किल थी। माँ उनकी आगे की पढ़ाई के लिए राजी नहीं थी। सुबह का वक्त था, हर जगह खामोशी थी। दोनों सखियां पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। जिंदगी की कहानी उनकी मुश्किल थी। 8वीं तक पढ़ाई को गांव में पूरा कर लिया। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव का जाना सोच लिया। जमाना कितना बदल गया, इस बात को छोड़ दिया। दोनों ने स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला ले लिया। 8वीं तक पढ़ाई को गांव में पूरा कर लिया। दोनों ने जी जान से पढ़ाई लिखाई की। दोनों ने जी जान से पढ़ाई लिखाई की। साथ साथ घर में रहकर सिलाई कढ़ाई की। साथ साथ घर में रहकर सिलाई कढ़ाई की। दोनों ने जूडो कराटे में महारत हासिल की। बेटियां भी बेटों से कम नहीं, ये बात जाहिर की। बेटियां भी बेटों से कम नहीं, ये बात जाहिर की। 9वीं कक्षा में दोनों के अच्छे नंबर पाए। दोनों ने उनका रिजल्ट देख माता पिता हर्षाए। दोनों सखियों की दोस्ती कुछ कह जाए। दोनों एक दूसरे के जब चाहे मिट जाए। दूसरे एक दूसरे के लिए जब चाहे मिट जाए। जब दोनों 10वीं की कक्षा में आई, दोनों ही मन अपने लिए हंसाएं। दोनों पढ़ लिख कर दूसरों को सिखा पाई। अब गांव में दोनों पढ़ी लिखी कहलाई। जब दोनों की कक्षा में आई, दोनों मन अपने लिए हंसाएं। दोनों पढ़ लिख कर दूसरों को सिखा पाई। अब गांव में दोनों पढ़ी लिखी कहलाई। अपने गांव की वो दोनों राज दुलारी। गांव की चिट्ठियों को पढ़ती दोनों प्यारी। कहते थे गांव वाले उनको राजकुमारी। वो अपने माता पिता की थी राज दुलारी। स्कूल में सभी गुरुजन का आशीर्वाद लेती। जिन बच्चों को नहीं आता उनको ट्यूशन देती। मोहल्ले के बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाती। अपने राष्ट्र के निर्माण में उन्हें भागीदार बनाती। अपने राष्ट्र के निर्माण में उन्हें भागीदार बनाती। मोहल्ले के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती। दूसरों के लिए जीना यह कहानी उनकी थी। दूसरों के लिए आंसू बहाना उनकी आदत थी। उनकी अपने लिए केवल किताबों से दोस्ती थी। लोगों की जिंदगी के दुख दर्द से वो रूबरू थी। जिंदगी के सोलहवें पड़ाव पर दोनों आ गई थी। यौवन की दहलीज पर दोनों आ गई थी। स्कूल जाते समय दोस्तों की नजर में पड़ती थी, लेकिन वह इन सबसे बेखबर स्कूल रोज जाती थी। एक दिन 2 दरिंदे उनके पीछे पड़ गए। स्कूल वापसी में उनके पीछे लग गए। दोनों की साइकिल के टायर पंचर कर दिए। दोनों सखों की असमत पर हाथ डाल दिए।
दोनों भूखे दरिंदे उन पर टूट पड़े, दोनों के दुपट्टे उनके तन से गिर पड़े। सखियों की आंखों से अंगारे बरस पड़े, असमत बचाने के लिए उनके दिल धड़क पड़े। दोनों सखियां कराटे में माहिर थी, यह बात उन दरिंदों को पता न थी। मार मार कर उनकी आंखें सुझा दी, उन दोनों को उनकी नानी याद दिला दी। दोनों सखियां कराटे में माहिर थी, यह बात उन दरिंदों को पता न थी। मार मार कर उनकी आंखें सुझा दी और उनकी नानी याद दिला दी। हाथ जोड़कर दोनों माफी मांगने लगे, हाथ जोड़कर दोनों माफी मांगने लगे। गलती हो गई बहना यह बात कहने लगे। दोनों सखियों ने उन दोनों की एक न सुनी, मार मार कर उनकी नई लिख दी कहानी, मार मार कर उनकी नई लिख दी कहानी। आइंदा किसी लड़की को छेड़ा, आइंदा किसी लड़की को छेड़ा, बना देंगे तुम दोनों के सिर पर फोड़ा, बना देंगे तुम दोनों के सिर पर फोड़ा। अब हमको अबला मत समझना, कमजोर समझने की भूल मत करना। अब हमको अबला मत समझना, कमजोर समझने की भूल मत करना। जैसे तैसे अपने को छुड़ाकर दोनों भागे, हो गई दोनों को तसल्ली, हुआ भागे आगे आगे। फिर दोनों को पकड़कर जमकर की कुटाई, जैसे रुई भरने वाला करता रुई की धुनाई। वे दोनों पकड़कर उनको ले गए थाने, मार से कोई उनका चेहरा ना पहचाने, मार से उनका कोई चेहरा ना पहचाने। आ गए उन दरिंदों के रिश्तेदार, छोड़ दो इनको क्यों ठहराया कसूरवार, छोड़ दो इनको क्यों ठहराया कसूरवार। रौ गाड़ते थाने का बोला थानेदार, क्या तुम ही हो इन दरिंदों के रिश्तेदार। रौ गाड़ते थाने का बोला थानेदार, क्या तुम ही हो इन दरिंदों के रिश्तेदार। बहू बेटियों को छेड़ते निकम्मे बार बार, आज इनको सबक मिल गया मार पड़ी लगातार, आज इनको सबक मिल गया मार पड़ लगातार। दोनों दरिंदे कहने लगे, अब मुझे बचा लो, बदले में चाहे जितना धन मुझसे ले लो। थानेदार कहने लगा, अब तू ना बच पाएगा, जो किया है उसका दंड अब तू पाएगा। थानेदार कहने लगा, अब तू ना बच पाएगा, जो किया है उसका दंड अब तू पाएगा। थानेदार ने दीवान से कहा, रिपोर्ट लिखो जल्दी, इन दोनों को बड़ी ससुराल भेजेंगे अभी जल्दी, इन दोनों को बड़ी ससुराल भेजेंगे अभी जल्दी। भला बहू बेटियों को छेड़ने वाला कैसे बच सकता है, जब तक मेरे जैसा थानेदार है कोई नहीं छेड़ सकता है। दोनों सखियों को शाबाशी देते हुए लोगों ने कहा, दोनों सखियों को शाबाशी देते हुए लोगों ने कहा, तेरी जैसी बेटियां हर घर में जन्म ले दे दुष्टों को सजा। अब कोई दरिंदा तेरे आगे आंख उठा पाएगा, जो गलती करेगा वह थानेदार का डंडा खाएगा, जो गलती करेगा वह थानेदार का डंडा खाएगा। आज की लड़कियां अबला नहीं सबला हो गई, अपनी रक्षा कैसे करते हैं वो आज जान गई। आज की लड़कियां अबला नहीं सबला हो गई, अपनी रक्षा कैसे करते हैं वो आज जान गई। स्कूल कॉलेज जाकर अपने देश का करेंगी नाम रोशन। थानेदार बोला, हम ऐसी बेटियों करते हैं नमन, थानेदार बोला, हम ऐसी बेटियों करते हैं नमन। आगे चलकर वही बेटियां हो गई पुलिस में भर्ती, आगे चलकर वही बेटियां हो गई पुलिस में भर्ती, अपने दायित्व का निर्वहन करती चाहे हो कितनी सर्दी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, या है अपनी अपनी मर्जी, लोगों के चेहरे खिल जाते जब पहन के जाती वर्दी, लोगों के चेहरे खिल जाते जब पहन के जाती वर्दी।
ऐसी बेटियों की आज समाज को ज़रूरत है। ऐसी होनहार लड़कियों की आज ज़रूरत है। बेटियों की अपनी पहचान देश में अलग है। बेटी बेटों में भेद करने वाले आज बहुत कम हैं। बेटी बेटों में भेद करने वाले आज बहुत कम हैं। Thanks watching for this video. You are creation of the God. You are not alone in this world. God always with you. Call him whenever you got any problem. God bless you in your life. Thank you so much.